भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कई राज्यों में शुरू किए गए एसआईआर सर्वे यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उत्तराखंड में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रस्तावित एसआईआर सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सर्वे को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जिससे आम जनता गुमराह न हो। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सही जानकारी देंगे। भाजपा संगठन स्तर पर प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ताओं को एकजुट कर अभियान को तेज करने में जुटी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड में भी अब एसआईआर प्रस्तावित है। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज उसकी जन जागरूकता को लेकर के पौड़ी विधानसभा का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को BLA 2 का एवं एसआईआर के माध्यम से किस प्रकार की पुनर्निरीक्षण अपनी मतदाता सूचियों का होना है उसके बारे में बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भ्रम पूरे देश में एसआईआर को लेकर फैलाया जा रहा है उससे भी मुकाबला करने के लिए, उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए आज सभी पौड़ी विधानसभा के अपने 5 मंडलों के एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और जो अब निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर होना है उसको लेकर क्या क्या हमको आगे करना है, किस प्रकार की हमको मतदाता सूचियों को लेकर BLA 2 का क्या उसमें महत्व रहने वाला है, ये सारी चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर पा रही है। पूरे देश में जनता द्वारा नकारे जाने के बाद, हर राज्य में उनकी हार के बाद अब वो अपनी हार की खींच किसी न किसी माध्यम से निकालना चाह रहे हैं। कांग्रेस कभी EVM का रोना रो रही है, कभी मतदाता सूचियों के रोना रो रही है, कभी SIR का रोना रो रही है, कभी वोट चोरी के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये देश की जनता है, ये देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने कितने सालों तक इस देश के अंदर क्या किया, और आज कांग्रेस के कुकर्मों के कारण ही वो जनता के द्वारा लगातार नकारी जा रही है। और अब ये वोट चोरी का जो नया एक प्रोपेगेंडा लेके आई है उसको बिहार की जनता ने किस प्रकार उसका जवाब दिया, आप सब लोग इसमें जानते हैं। आज दूसरा कार्यक्रम संगठन की ओर से जो विधानसभा सम्मेलन होना था वो असल में अब अंतिम पड़ाव सभी विधानसभाओं में हो रहा है, और बीच में मैं अस्वस्थता के कारण मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाया, कार्यक्रम नहीं हो पाया था ये पौड़ी विधानसभा का। तो आज की तिथि तय प्रदेश से तय की गई थी कि आज 13 तारीख को ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कराना है। तो आज इसमें सभी हमारे संगठन के लोग, बूथों के लोग और हमारे न्याय पंचायत शक्ति केंद्र के लोग इस कार्यक्रम में, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री सब इसमें उपस्थित हैं, पदाधिकारी। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। बहुत अच्छी संख्या में सभी मंडलों से लोग आए हैं। तो आज का कार्यक्रम जो है ये विधानसभा सम्मेलन के नाम से संपन्न होने जा रहा है। इसमें हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के जो प्रभारी हैं उनका भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा, जिलाध्यक्ष का भी मार्गदर्शन मिलेगा और अन्य लोगों का भी मार्गदर्शन उसमें मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम इस संगठन को मजबूती देने के लिए तय किया गया है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पर्यटक नगरी मसूरी की पहचान माने जाने वाली माल रोड पर पटरी व्यापारियों को हटाकर अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने 20 दिसंबर से मॉल रोड पर पटरी व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में SDM मसूरी राहुल आनंद द्वारा किए गए सर्वे में 97 पटरी व्यापारियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें अन्य उपयुक्त स्थानों पर व्यवस्थित करने की योजना है। हालांकि सर्वे सूची से बाहर रह गए व्यापारियों में रोष है। उनका आरोप है कि चिन्हीकरण प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। सर से मिले थे, SDM साहब से मिले थे। SDM साहब से ने ये बोला था कि हमारी मीटिंग हो रही है। पहले तो इन्होंने 11 तारीख को बोला, आज भी मीटिंग के लिए इनके पास कॉल आती है। तो ये सारे लोग जो है 2 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। आप ये कह रहे हैं कि 10-10 आदमी अंदर आओ, इसका मतलब क्या है? मतलब तोड़ना चाह रहे हैं ये लोग। भाई क्यों ऐसे क्यों? ये लोग कोई आतंकवादी नहीं है, ये जो है मजदूर है, यहाँ के स्थानीय निवासी है ये लोग।
एसडीएम साहब को हमसे बात करने में क्या दिक्कत हो रही है? एसडीएम साहब महोदय से सबसे बड़ी बात, अध्यक्ष जी को हमने चुन के यहाँ भेजा, अध्यक्ष जी अपनी गाड़ी निकाल कर व्यवस्था की जहाँ तक बात है, जिस तरीके से इनको झांसे में रखा जा रहा है, पिछले 2 या 2.5 महीने हो गए इनको। पहले बोला गया कि आप लोग थोड़े दिन के लिए हट जाओ, हम अभी व्यवस्था बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अंधेरे में रखा जा रहा है। और देखिए, सबका रोजगार, सबका घर, सबका परिवार इसी रेडी पटरी से चलता है, और आप इनको बिना सेटलमेंट के कैसे उजाड़ रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है आपसे, है ना। आप बैठ के चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, आप अंधेरे में उनको रख रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं, धमका भी रहे हैं आप कि मैं किसी को भी यहाँ पर रेडी पटरी नहीं लगाने दूंगी। तो इसका जवाब तो जनता मांग रही है। भाई, जनता को जवाब दीजिए आप कि आप किस तरह के झूठ बोल रही हैं। अभी आपको थोड़ा सा समय हुआ नहीं, तो आपको सब लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आप किस तरह की रणनीति और राजनीति खेल रही हैं आम पब्लिक के साथ। जिन्होंने आपको उस कुर्सी में बिठाया है, वो नीचे गिराने का भी दम रखते हैं आने वाले समय में। देखिए, जो लोग पटरी व्यापारियों के साथ राजनीति कर रहे हैं, उनका मकसद ये नहीं कि पटरी व्यवसायियों को स्थायी रूप से कहीं स्टेब्लिश किया जाए। उनका मकसद है कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया है, इसलिए वो राजनीतिकरण हो रहा है। फलाने व्यक्ति को आप अंदर रखें, फलाने व्यक्ति को आप बाहर रखें, तो आप बताइए मैंने किस व्यक्ति से कब और कैसे कहा कि हमारे लोगों को अंदर रखें, कि फलाने व्यक्ति के लोगों को अंदर रखें? हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं। मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन कर रही हूँ पटरी व्यवसायियों से कि जो लोग जायज़ लोग हैं, वो उन लोगों को आप लिस्ट में रखिए। जो लोग नहीं जायज़ हैं, अगर गलती से कोई 2-4 लोग उस लिस्ट में ऐसे आ गए हैं जिनकी और भी आजीविका के साधन है, आप उस लिस्ट से उनको आउट कीजिए, चाहे वो फिर कोई भी हो। दूसरी बात, कुछ लोग हैं जो जिनका पटरी व्यवसाय से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जब वो मीडिया के सामने अगर कैमरे आ जाते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मुझे इस बात को बोलते हुए बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति को किसी तरीके की कोई धमकी नहीं दे सकती हूँ। मैं क्यों धमकी दूँ? मैं तो शहर को व्यवस्थित करना चाहती हूँ, इसमें धमकी वाली तो कोई बात ही नहीं है। और व्यवस्थित करने के लिए मैं पटरी व्यवसायियों के साथ कई बार मीटिंगें कर चुकी हूँ। पालिका भी किसी का रोज़गार नहीं छीनना चाहती है, लेकिन हाँ, पालिका ये ज़रूर चाहती है कि जो लोग जिनकी रोजी रोटी पटरी व्यवसाय से चलती है, उनको पटरी मिलनी चाहिए। शिफ्ट किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम मॉल रोड से उठाएंगे और उनको सड़क में छोड़ देंगे। जो भी लिस्ट आउट होगी उसके आधार पे उनको सही जगह शिफ्ट किया जाएगा। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।